हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु है और जैसे कि हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे एसईओ चेकलिस्ट के बारे में। एसईओ चेकलिस्ट के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जब भी आप वेबसाइट का एसईओ करते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट मैटर करते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट जो था कीवर्ड रिसर्च, उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कीवर्ड कैसे रिसर्च किए जाते हैं, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करनी चाहिए, कीवर्ड्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं गूगल ट्रेंड पे, वो सब एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करें कि हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप कैसे मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जब भी आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं या फिर क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ। तो सबसे पहले जब भी आप टाइटल या जो भी डिस्क्रिप्शन आप ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि मेटा टाइटल जो है, आपका टाइटल यूनिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी वेबसाइट्स के जो भी उन्होंने टाइटल दिए होंगे। थोड़ा यूनिक होना चाहिए जो टारगेट ऑडियंस को भी अट्रैक्टिव लगे, इजी हो आपको गूगल पे रैंक करने के लिए वेबसाइट को। मेटा टाइटल में जो है वो 15 to 45 यानी कि मैक्सिमम 60 कैरेक्टर वर्ड्स जो आपको लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो है 1 to 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ कि किस तरीके का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सपोज मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत से कीवर्ड हैं, बहुत लोग सर्च करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी रैंक करे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कीवर्ड जो है वो जल्दी रैंक करे गूगल पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उस प्राइमरी कीवर्ड को जो है वो ऐड करना होगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है जब भी हमारी वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज इंडेक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर कीवर्ड ऐड किया गया है, वो कीवर्ड आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो इजीली रैंक होता है। अब सपोज मैं सर्च कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च किया है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक कर रही है, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट brandhype.in, तो इसमें भी कीवर्ड जो है इन्होंने टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिया है और साथ में अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डिजिटल मार्केटिंग, ये बोल्ड में जो दिख रहा है, मतलब उन्होंने कीवर्ड जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसी तरीके का क्रिएट करना है कि वो ऐड हो हमारा कीवर्ड उसमें। तो जैसे सपोज मेरा कीवर्ड भी है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मैं लिख सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना और सेम नहीं रखना है, मुझे यूनिक चाहिए। तो अगर मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है, मुझे सपोज दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गया, कहीं पे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब सपोज मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है। या फिर मैं लिख सकती हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, या फिर फाइन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। इस तरीके से आप जो है मेटा टाइटल दे सकते हैं जिसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड जो है वो यूज हो। तो मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो कि यूज हो रहा है। अब उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपका प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यूज होना चाहिए। और आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो या तो आप कंटेंट राइटर से लिखवा सकते हैं, या फिर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको शो हो रही हैं गूगल पेज पे, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो उन्होंने ना कीवर्ड जो है वो ऐड किया है। जैसे और सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट शो रही है, उन्होंने भी ऐड किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये जो बोल्ड में दिख रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। अब इसमें इन्होंने 2 कीवर्ड अपने प्राइमरी ऐड किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, जो बोल्ड हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से उन्होंने ऐड किया। आप यहाँ से आइडिया लेके डिस्क्रिप्शन बना सकते। तो सपोज अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में बनाती हूँ तो डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिक तो हो, लेकिन साथ में आपके टारगेट ऑडियंस को भी यूजफुल लगे। और क्यों सर्च कर रही है ऑडियंस, ताकि उन्हें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले उनकी सर्च के अकॉर्डिंग। अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो उनको डिस्क्रिप्शन देख के लगे कि हाँ, ये वेबसाइट है जो हमें हमारे अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, तो उस तरीके की सर्विस जो है वो आपको ऐड करनी होगी। तो आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इंक्रीज योर सेल्स with the help of digital marketing company।
ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर कुछ और, क्योंकि 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब कितने कैरेक्टर्स का है या वर्ड काउंटर पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल कितने कैरेक्टर्स की है। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ आपको कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंक्रीज योर सेल्स विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड ग्रो योर बिजनेस in front of target audience। अब इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि हमारे टाइटल में भी जो है हमारा प्राइमरी कीवर्ड यूज हो रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो कीवर्ड यूज हो रहा है। अगर कोई ऑडियंस सर्च कर रही है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या सर्विसेज, तो जब वो डिस्क्रिप्शन देखेगी कि इंक्रीज योर सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड ग्रो योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ टारगेट ऑडियंस, तो उन्हें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो वेबसाइट पे जाएंगे और इस तरीके से जो है वो ट्रैफिक बनेगा। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करते हैं मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में जो है हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू क्रिएट H1 टैग, H1 टैग कैसा होना चाहिए, कैची H1 टैग किस तरीके का हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज किया जाता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।